हींग अपने कबर्ड्स में या अपनी कारोबारी जगह पे थोड़ा सा पोछा लगा के, लेकिन आजकल के लोग कहते हैं हाय हाय क्या बदबू आ रही। बदबू जो है, इसकी बदबू आपकी जिंदगी में खुशबू लाने में आपकी मदद करता है। ऐसा होता है ना, जैसे ये दबाया डकार आती है, सुकून आता है, कभी टांग दबाया डकार आती है, सुकून आता है। ये सिचुएशन होती है। तो इसमें एक और मैजिकल चीज डलेगी, जिसके बाद ये बहुत ही जबरदस्त पेन ऑयल हो जाएगा, जो आपके पेन को किल करने में आपकी मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी पाकिस्तान से डॉक्टर बिल्किस। आज हम आपको बता रहे हैं कि गर्मियों में भी अगर जोड़ों का दर्द बहुत हो या सर्दियों में जोड़ों का दर्द बहुत हो, और गोल्डन मिल्क बनाने के तरीके, और मैं गोल्डन मिल्क में हल्दी इस्तेमाल करती हूँ। तो साथ रहिए, देखिए, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फेस के लिए आपको मैंने गोल्डन लोशन बनाना बताया, प्लीज वो देखिएगा, हल्दी से बहुत जबरदस्त बनता है। अब चलें देखते हैं कि आज हल्दी क्या कमाल करेगी। अच्छा देखिए, आप सबको पता है कि हल्दी में कुर्कुमीन होता है। कुर्कुमीन ही वो मेन इंग्रेडिएंट है जो आपको पेन रिलीफ देता है। ठीक है, अब वो जो है, आप हल्दी के जो कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं उसमें होता है, लेकिन कुर्कुमीन को भी आपके ब्लड फ्लो में जाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है फैट, या जो दूसरी चीज है वो पाया जाता है किसमें, CoQ10 हम कहते हैं, वो पाया जाता है काली मिर्च में। इसीलिए मैंने जितने भी नुस्खे बताए, चाहे हार्मोन्स के बताए हों, चाहे आपको पेन के बताए हों, आपने मेरे अक्सर नुस्खों में देखा होगा कि मैं काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। और देखिए, आप भर भर के हल्दी इस्तेमाल नहीं किया करें, लेस इज मोर। सबसे पहले मैं आपको बनाना बताऊंगी कि हल्दी का वो ऑयल जिससे आप अपने दर्दों पर लगाएं और आपके दर्दों में आराम आए, तो वो कौन सा है, चलिए सीखते हैं। देखिए, ये है चोट हल्दी। ये चोट हल्दी मैंगो जिंजर भी कहते हैं, और इसको आपने लेना है तकरीबन 100 ml सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल 100 ml आपने लिया। आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब सरसों का तेल गर्म होता है ना, उसमें जो आप इन्फ्यूजन के लिए चीजें डालना है वो डाल दें, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट होता है। तो मैं इसमें तकरीबन 10 लौंग डाल रही हूँ। ठीक है, 10 लौंग डल गए, और इसमें मैं डालूंगी, जब ये थोड़ा सा उबल जाएगा तो इसमें मैं हल्दी मिलाऊंगी। ठीक है, ये वाली हल्दी को मैं कूट के इसमें शामिल कर दूंगी। मैं इसको कूटती हूँ, आपसे मिलते हैं हल्दी को कूटने के बाद। कोई भी सख्त जड़ी बूटी है ना, उसको, क्योंकि हम वहाँ पत्थर पे ही पीसते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको पता है। मैं लास्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान चित्राल से हूँ, तो वहां पर वहाँ की जो इंडिजिनस नॉलेज है ना, वो मेरे बड़े काम आती है। तो उन्होंने कहा था कि इसको आप गर्म करेंगे ना तो इस पर कूटा अच्छी तरह लग जाएगा। तो मैंने जो है अब इसको कूट लिया है थोड़ा सा, और इसको मतलब मैंने तो कूट लिया, ये आपको बताने के लिए किया था। ठीक है, ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच होगी ना, लेकिन मैंने इसको वो नहीं किया। क्या नहीं किया, मैंने इसको पीसा नहीं है, ऐसे कूट के ये भी डाल रही हूँ। आप लोगों को समझाना ये है कि देखिए, इस चैनल पे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि 2 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा, या आप टक 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 होता है, नेचर में है। जिंदगी में हमेशा कहती हूँ, फिल्मों में 3 घंटे में कंप्लीट होती है, जिंदगी आसान नहीं है। इसी तरह की जो अल्लाह की बनाई हुई नेमतें हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। पहले 1 महीना, अगर आपको फायदा होगा तो 15 दिन से फायदा देना शुरू करेगा, और आपको तकरीबन 3 महीने लगते हैं। अब ये ऑयल बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमने हल्दी डाली है, लौंग डाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सरसों के तेल में खुद ऑयल के साथ वाटर कंटेंट होता है। तो देखिए, मैंने पानी नहीं डाला है, लेकिन इसमें उबल रहा है। ठीक है, जब ये उबल जाएगा तो फिर इसमें एक और मैजिकल चीज मिक्स होगी, जो आपके असाबी दर्दों के लिए, गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए, अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया है जिसमें ऐसा होता है कि आपके दर्द कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली रुक जाता है, या फिर आपको ऐसा होता है ना, जैसे ये दबाया डकार आती है, सुकून आता है, कभी टांग दबाया डकार आती है, सुकून आता है, ये सिचुएशन होती है।
तो इसमें एक और मैजिकल चीज डलेगी, जिसके बाद ये बहुत ही जबरदस्त पेन ऑयल हो जाएगा, जो आपके पेन को किल करने में आपकी मदद करेगा। और वो चीज है यहाँ रखी हुई हींग। मैं चित्राल से हींग मंगाती हूँ, मैं जो है ना हीरा हींग मंगाती हूँ, पाउडर होता है उसके जो है ना प्लांट। अभी मई में मैं ये शूट करा रही हूँ, तो मई में अभी वहां पर ये उगना शुरू हुआ है, तो जून में जबरदस्त हो जाता है, वहां से हम मंगाते प्लांट जो असल हीरा हींग का प्लांट है। मगर यहाँ मैंने जब मंगाया तो ये मेरे ख्याल में किसी हर्ब से बनी हुई होगी, ठीक है। ये इतना देखें इस तरह। अच्छा, हींग के फायदे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर हींग इसलिए भी बच्चों को बांधते हैं कि उनको नजर ना लगे, इसलिए भी बांधते हैं कि दूसरी मखलूक़ात जो अल्लाह गफूर रहीम ने बनाई है वो जो है वो उन पे हावी ना हो। हम कहते हैं बच्चों का खून जरा बहुत ज्यादा, बच्चों का खून क्या कहते हैं, कुछ एक लफ्ज कहते हैं, हल्का होता है, तो उनको नजर जल्दी लगती है, तो इसलिए हम हींग जरूर बांधते हैं। और जो पुराने जमाने के लोग हैं वो हींग अपने कबर्ड्स में या अपने कारोबारी जगह पे थोड़ा सा पोछा लगा के, लेकिन आजकल के लोग कहते हैं हाय हाय क्या बदबू आ रही। बदबू जो है, इसकी बदबू आपकी जिंदगी में खुशबू लाने में आपकी मदद करता है। जिस तरह मैंने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसमें हींग डाल दिया, सही है। ये देखिए आप, सरसों का जो रंग था ना, जो उसका अपना कलर था वो चेंज हो गया है। और बस आपने ये जो लौंग है ना सारे ऊपर आ गए, पहले नीचे थे सारे ऊपर आ गए। अब जब हल्दी भी आस्ते 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 फ्लोट करके ऊपर आ जाएगी तो इन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। बस इस चूल्हे को मैंने किया बंद, ऑफ। अब ये इसी में, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसमें इतना वाटर कंटेंट नहीं है और ये इन्फ्यूजन हो रहा है, ये इसी उसमें रखे रखे हो जाएगा। लौंग तो हमारी सारी ऊपर आ गई, आप देख लें सारी लौंग ऊपर आ गई। हींग और जो है अभी इसमें जो हमने हल्दी डाली है वो अभी तक नीचे है और वो भी ऊपर आ जाएगी, तो हम इसको इसी तरह, क्योंकि ये वाला जो चूल्हा और हमारे घर वाले चूल्हे ना उनमें फ़र्क है, ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है और हमें इसको हल्की आंच पे करना है। तो अब ये हल्की आंच पे हो के फ्लोट होने लगा है, मेरे हिसाब से बस अभी हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पेन होता है लेकिन कुरकुमीन आपको महसूस होने नहीं देता, मगर ये नेचुरल तरीका है। और एक बात याद रखिएगा, दर्द अच्छा होता है, दर्द आपको बताता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर बॉडी। उस दर्द को आसान ना लें, उसके टेस्ट जरूर कराएं। कॉन्स्टेंटली आपको एक जगह दर्द है तो उसका टेस्ट जरूर कराएं, CRP करा लें, या और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, RA फैक्टर होता है, देयर आर सो मेनी टेस्ट। आप हम लोग सिर्फ क्या कराते हैं, कैल्शियम और विटामिन D3, या अगर जैसे हमारे जिस्म में दर्द स्टार्ट होता है हम लोग फौरन विटामिन D3 लेना शुरू कर देते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, जान है तो जहान है, अगर जान नहीं तो जहान का क्या करना, सही है। अपने प्यारों के लिए जिए, मगर एहसन तरीके से जिए, बगैर दर्दों के। अल्लाह गफूर रहीम आप लोगों को औलाद के गम से, शयातीन के शर से और हासिदीन की हसद से मुझ समेत दूर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।